कॉमन चेहरा राहुल गांधी वर्सेस योगी आदित्यनाथ 2029 के लिए कांग्रेस और बीजेपी कितना तैयार, क्योंकि मोदी के बाद आरएसएस योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में। दरअसल 2029 की तैयारी अभी से नेशनल पार्टी करना शुरू कर चुकी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कई चेहरे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद आरएसएस ये चाहते हैं कि अब इसको साइडलाइन करके कोई दूसरी विपक्ष पार्टी के लिए खड़ा किया जाए, और इसके लिए आरएसएस के लिए सबसे कट्टर छवि योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नौजवान और सीधा तौर पर यूं कहिए कि कट्टरता की वजह से आरएसएस इनको पसंद करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री के बाद आरएसएस योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहते हैं। अमित शाह इसके खिलाफ है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, 2029 में राहुल गांधी ही विपक्ष का चेहरा होंगे, क्योंकि विपक्ष पार्टी के पास सबसे बड़ा नंबर राहुल गांधी का होगा। लेकिन राहुल गांधी के लिए रास्ता इसलिए भी आसान नहीं है कि इनकी जो टीम है, इनकी संगठन है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूत नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी होने के साथ साथ हर जगह पर अपना दांव पेच लगाने की तैयारी और हर जगह पर अपनी रणनीति बनाने के पक्ष में यह ज्यादा मजबूत है, जबकि राहुल गांधी की संगठन वो मजबूती में नहीं दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए भी मुश्किल की घड़ी यह है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी नहीं चाहती है, लेकिन आरएसएस चाहते हैं। अब दोनों आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, और यूं कहिए कि एक दूसरे के लिए सहमत नहीं है, इसलिए योगी आदित्यनाथ भी की रास्ता मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े बड़े नेता इस बात की दावा है कि 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा खुलासा कर गया है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि दिसंबर महीने में ही वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इसके लिए सच्चाई जानने के लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम बात करते हैं 2029 की। 2029 में जिस तरह से बातें चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को आरएसएस की कट्टर छवि की वजह से इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह इनको नहीं मानते, और इनके और भी कई बड़े नेता इनको अपने प्रधानमंत्री के चेहरे को स्वीकार नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी 2029 के लिए स्वीकार्यता इसलिए भी है कि विपक्ष पार्टी में हालांकि कई एक और चेहरा है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला उधर से, ये सारे नेता अपने आप को दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि नेशनल पार्टी होनी चाहिए, और नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और नेशनल पार्टी की वजह से इनका बड़ा नंबर भी है। लेकिन संगठन को ये मजबूत करना होगा। और ये बात अलग बात है कि अभी अगर कमजोर है, अगर विपक्ष पार्टी अपनी सत्ता में लौटना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी को अपनी संगठन अभी से मजबूत करना होगा। अपने संगठन के लिए रात दिन मेहनत करके अपने संगठन को खड़ा करना होगा दोबारा, ताकि अपनी जमीन को पा सके, जो कि राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं, जिसकी वजह से वह अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए रात दिन मेहनत में जुट गई है। और यही वजह है कि बिहार के चुनाव के लिए वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करते हुए, चुनाव आयोग को वो सामने लेते हुए बिहार की तैयारी की जोरों पर है। हालांकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, लेकिन बावजूद इसके अपनी छवि को मजबूत करना है, अपनी जाल को बिछाना है, अपनी जाल के जो विसात है इनको बढ़ाना है, क्योंकि उसको 2029 की तैयारी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी
अभी तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर काम हो रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल की घड़ी यह है कि वेस्ट इंडिया में तो खास करके योगी आदित्यनाथ प्रचलित है, पॉपुलैरिटी उनकी ज्यादा है ईस्ट इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया में स्वीकार्यता नहीं है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, उसको स्वीकार्यता नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता उसमें नहीं है, लेकिन ईस्ट इंडिया में है। लेकिन ईस्ट इंडिया ही से सिर्फ काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन होना है। इस परिसीमन में सिर्फ उत्तर भारत को लेकर के काम नहीं चलेगा, दक्षिण भारत को भी सामने लेना होगा। इसलिए सभी लोगों के लिए एक अलग तरीके की पैंच फंसता हुआ दिख रहा है और सभी को मजबूती के साथ लड़ना होगा। लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें इसलिए ज्यादा है क्योंकि दक्षिण भारत में उसकी स्वीकार्यता नहीं है, जबकि राहुल गांधी का हर क्षेत्र में, हर स्टेट में इनकी स्वीकार्यता कुछ ना कुछ है। लेकिन राहुल गांधी को मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा ताकि 2029 में वो काम आ सके और अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन सके।